बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की और उस पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 12 को हमने हल किया था। उम्मीद करता हूँ पिछले भाग में जो कुछ हमने सीखा आपने अच्छे से सीख लिया है, आपने अच्छे से समझ लिया है, आपको समझ में आ गया है। बच्चों आज भाग 11 में हम चर्चा करेंगे उदाहरण संख्या 13 से लेकर 15 तक की। सभी उदाहरणों के हल आपको ध्यान से समझने हैं बच्चों, नोट करने हैं और बाद में बिना देखे आपको खुद से हल भी करना है। चलिए देखिए उदाहरण संख्या 13। सिद्ध कीजिए कि सेक ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना होता है 1। तो जब भी इस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएं जिसमें आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात हो और आपको सिद्ध करना हो तो आपको याद आने चाहिए सारे संबंध सूत्र, सारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें। अच्छे से अगर आपको याद है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे, आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। देखिए उदाहरण संख्या 13 के हल में पहले जो आपको सिद्ध करना है उसे लिख लीजिए। सेक ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 आपको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, यही है एल एच एस। आर एच एस में क्या है, एक राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में ये व्यंजक आपको दे रखा है आर एच एस, राइट हैंड साइड में 1 दे रखा है। तो इसको 1 के बराबर आपको सिद्ध करना है। और ऐसे प्रश्नों को हल करने का रामबाण ट्रिक क्या है बच्चों, सबको साइन और कोस के पदों में बदल दीजिए। या तो साइन के पदों में बदल दीजिए, या तो कोस के पदों में बदल दीजिए, या तो दोनों के पदों में बदल दीजिए। जैसे कि सेक ए को हम साइन ए के पदों में नहीं बदल सकते, सीधे सीधे कोस के पदों में बदल देते हैं। ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए। कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, बिल्कुल। ये ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये तो पहले से ही साइन में है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेक ए को लिख देंगे आप 1 बटे कोस ए प्लस टेन ए को आप क्या लिखते हैं, साइन और कोस के पदों में साइन ए बटे कोस ए। क्योंकि यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें पता है सेक ए बराबर होता है 1 बटे कोस ए तथा टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। तो इन दोनों संबंध सूत्रों का प्रयोग हमने किया और फिर बच्चों हल कर लिया। ठीक है, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं आप। फिर आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए एज इट इज 1 माइनस साइन ए गुणा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कोस ए और कोस ए का जो लेसे आएगा वो क्या आ जाएगा, कोस ए ही आ जाएगा। कोस ए को एलसीएम में भाग लगाएंगे, कोस एस में कोस ए का भाग 1 बार, 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा वापस से साइन ए। ठीक है ना, वही कोस ए का कोस ए में भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को साइन ए से गुणा करके लिखेंगे तो साइन ए। अब देखिए ध्यान से, न्यूमिरेटर में अंश में आपके पास क्या आ गया, अंश में आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे ये कोस ए और कोस ए गुणा होके क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ये कहानी समझ में आई क्या? अरे 1 गुणा 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए हो गया, ऊपर यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से। इसका प्रयोग कर लिया हमने, हमारे पास ऐसा आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए ही होता है, बटे में भी क्या है, कोस स्क्वायर ए है। कोस स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। याद कीजिए मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर किसके आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है, RHS है, लिख देंगे HP इति सिद्धम। ठीक है, आसानी से सिद्ध कर दिया ना। देखो सबको किस में बदला मैंने, साइन कोस में बदल दिया, और साइन कोस में बदल के थोड़ी सी कैलकुलेशन की और हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, एक ही तो लेके आना था, है ना। और बढ़िए आगे फिर उदाहरण संख्या 14, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए हल में लिखेंगे सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोट ए माइनस कोस ए बटे, ध्यान से लिखेंगे बच्चों, कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सोल्व करेंगे, RHS लाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो RHS भी लेंगे, उसको भी सोल्व करेंगे, फिर दोनों को देखेंगे कि सेम आया या नहीं आया। तो सिद्ध करने के लिए मैं ले लेता हूं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए। और रामबाण ट्रिक मैंने क्या बताया, सबको साइन कोस में चेंज कर दो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोट ए को लिख देंगे कोस ए बटे साइन ए, माइनस में कोस ए अपनी जगह, इसको चेंज करना नहीं है क्योंकि हमको सबको साइन या कोस में चेंज करना है। जो पहले से ही कोस में है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोट ए यहाँ पर भी लिख देंगे आप कोस ए बटे साइन ए प्लस कोस ए। कोई दिक्कत आई क्या इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। सिर्फ आपको क्या याद होनी चाहिए, संबंध सूत्र याद होने चाहिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए। फिर आगे देखो, यहां से आगे देखो बच्चों, क्या कोस ए उभयनिष्ठ आ रहा है इसमें और इसमें भी, तो आप लिखेंगे कोस ए उभयनिष्ठ आने के बाद में अंदर बच जाएगा 1 बटे साइन ए माइनस 1, और इधर भी कोस ए, हर में से भी कोस ए कॉमन ले लें, कोस ए कॉमन लेने के बाद 1 बटे साइन ए प्लस 1 बच जाएगा। क्या देखो इसमें से कोस ए कॉमन लोगे 1 बटे साइन ए बचेगा, कोस ए में से कोस ए कॉमन लोगे 1 आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, कोस ए में कोस ए का भाग लगाओगे 1 आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी, ये कोस ए से ये कोस ए कट गया, 1 बटे साइन ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए होता है बच्चों कोसेक ए। 1 बटे साइन ए यहाँ से हो जाएगा कोसेक ए, ये माइनस 1 बटे कोसेक ए, ये प्लस का 1। क्या यही RHS है, तो लिख दीजिए बराबर RHS और इति सिद्धम हैंस प्रूव भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आसान है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो सबको साइन या कोस में चेंज कर दीजिए। साइन और कोस में चेंज कर देंगे तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा, हल की तरफ आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है ना। अगला उदाहरण संख्या 15 देखिए। अब इसमें क्या कहा गया है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों हम तो हल में वही करने वाले हैं, LHS लेंगे और हल करेंगे, सबको साइन कोस में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही सब कुछ साइन कोस में चेंज है, क्या करोगे, आपको हिंट दिया गया है प्रश्न में ही, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग कीजिए। अब LHS में कहाँ प्रयोग करूँ, इस पे दिमाग लगाना होगा। तो देखो इस सर्वसमीका में भी 1 है
और LHS में भी एक एक लिखा हुआ है, तो इस एक का मान हम रख देंगे उस सर्व समीकरण से और फिर हल करेंगे। देखिए कैसे, हल में पहले लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जरा सा सोच के आगे बढ़ेंगे बच्चों, जरा सा सोच के आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसका प्रयोग कर देंगे, थोड़ा पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। LHS में है साइन कोस, RHS में है सेक थीटा टेन थीटा, और आपको कहा गया है इस सर्व समीकरण का भी प्रयोग करें। उसका प्रयोग कब करेंगे? जब सेक थीटा और टेन थीटा आपके पास होगा तभी तो प्रयोग करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, सेक थीटा तो क्या होता है, 1 बटे कोस थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो बटे में कोस थीटा, किस किस के बटे में कोस थीटा, साइन थीटा के बटे में कोस थीटा, 1 के बटे में कोस थीटा, साइन थीटा के बटे में कोस थीटा, 1 के बटे में कोस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अच्छा, और अब क्या करेंगे, अब देखिए जो अब काम मैं करने वाला हूं उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये एक मेमोरेबल स्टेप है, याद रखने योग्य स्टेप है। क्या आपको याद रखना है इस प्रकार के प्रश्न में, जिसमें 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे प्लस 1 माइनस 1, ऐसे वाले प्रश्न की शक्ल याद रखेंगे ना तो आपका समय बच जाएगा एग्जाम में, वरना आप करते रहिए फिर साइन कोस में चेंज। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, वहाँ से हमें हिंट मिल गया कि बटे में कोस थीटा चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंश तथा हर दोनों को कोस थीटा से विभाजित करने पर अंश और हर दोनों को आप क्या कर दें, कोस थीटा से विभाजित कर दें, और विभाजित करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो अंश में तो आपके पास क्या था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, आपने विभाजित कर दिया किससे, कोस थीटा से। हर में क्या था आपके पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, हर को भी आपने विभाजित कर दिया कोस थीटा से। क्या कोई बदलाव आया क्या इसमें? बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं बदला है, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, वापस से ये आएगा, ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, बस आपका देखने का तरीका अलग है। काम निकालने के लिए क्या काम निकलेगा, आप बनाना चाहते हैं सेक थीटा और टेन थीटा, उसके लिए आपको कोस थीटा चाहिए था। अब देखो मैं कर रहा हूँ स्प्लिट एंड डिवाइड, इस कोस थीटा का सब में अलग अलग भाग लगा दूंगा, इस कोस थीटा का इन सब में अलग अलग भाग लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास यहाँ तो बन जाएगा, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा। ये देखो अंश में तो ये बना, और हर में क्या बनेगा, हर में देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा। क्या ये और ये एक ही बात है? इसको हमने ऐसे लिख दिया और फिर इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सबका एलसीएम लोगे यही आ जाएगा वापस से, ठीक है ना। लेकिन आपको एलसीएम लेना नहीं है, वापस से ये बनाना होता तो फिर वैसे वो क्यों लिखते हैं अपन, ठीक है ना। आगे देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा को क्या लिख देंगे, टेन थीटा। कोस थीटा बटे कोस थीटा कितना होगा, 1, तो यह आ जाएगा -1 प्लस, आगे देखो 1 बटे कोस थीटा को क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा लिखेंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा।
टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अच्छा, तो आधा काम हमारा हो गया है। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको चाहिए था, सेक और टेन में आपने इनको बदल लिया है। कैसे बदला है? कोस थीटा से दोनों अंश और हर दोनों को विभाजित कर दिया तो ये इसमें बदल गया। लेकिन अभी जो आरएचएस आपको चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन हमें मिल गया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए था, तो अभी हमें कुछ कुछ वैसा मिल गया है। इसको हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस -1 और +1 को बाद में ही लिखा है, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और ये 1 के बराबर है तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। ये लिखने का मतलब यही तो लिखना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया क्या आपको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है ना। तो जहाँ 1 है वहाँ पर मैं ये लिख दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, आपको 1 कहाँ चाहिए? आपको 1 चाहिए ऊपर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाले 1 का मान रखेंगे। डिनोमिनेटर वाले अंश में अगर 1 चाहिए ना, तो फिर आप याद रखिए मुझे इसका मान रखना होगा, किसका? ये वाले 1 का। इसका नहीं रखूँगा। क्यों नहीं रखूँगा? जैसे ही मैं एक स्टेप और आगे करूँगा ना, आपको खुद ही समझ में जाएगा कि सर ने क्यों इस वाले 1 का मान नहीं रखा। दोनों जगह रखेंगे तो गड़बड़ होने वाली है, दोनों जगह रखेंगे तो गड़बड़ होने वाली है, आप फिर से फंस जाएंगे। इसकी जगह रख दीजिए, रख दीजिए 1 का मान। तो ये बच्चों आपके पास मिल जाएगा आपको। इसको तो ऐसे छोड़ दिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। क्यों छोड़ दिया अभी समझ में आ जाएगा। ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इस 1 की जगह में ये लिख दूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं उस पर। ये आपके पास है क्या? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। और डिनोमिनेटर में देखिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और आरएचएस में चाहिए भी क्या आपको? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या मैं इसको भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बना सकता हूँ? बिल्कुल, माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं ऐसे। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन दोनों में से उभयनिष्ठ ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अंश में। और यहाँ पर आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर देखिए क्या बच गया। ये तो बच गया -1, इसके पास से क्या बच जाएगा? ये उभयनिष्ठ आ जाएगा तो बच जाएगा प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। और जैसे ही मैं इसकी शक्ल चेंज करूँगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो अब आगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा के गुणा में टेन थीटा पहले लिख देता हूँ प्लस सेक थीटा लिख देता हूँ और ये -1 यहाँ लिख देता हूँ। इसको और उसको देखो ध्यान से, एक ही तो बात है, काट दूँ। ये लो मैंने काट दिया, क्या बच गया? 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
और यही क्या है, RHS है, हैंस प्रूव लिख देंगे। तो उदाहरण संख्या 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। ये क्यों है? क्योंकि बच्चों बहुत बड़ा है और कई सारी इसमें मेमोरेबल स्टेप्स हैं, कई सारी याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले सेक और टेन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, कोस थीटा से विभाजित करेंगे अंश और हर को, तो ये बदल जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा बटे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे -1 प्लस 1। फिर 1 का मान इसमें आपको रखना है। 1 का मान क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, रखने के बाद में आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो अंश और हर में से ये अंश वाला पार्ट है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और कटने के बाद में आपके पास RHS आ जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, हर एक बात को नोट कर लीजिए, और बाद में आपको क्या करना है, बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास करना है। तो ये थी हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 13 से 15 तक। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ हल किए हैं, आप पुनः बिना देखे भी हल करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।